हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 16 यह देश रहेगा पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे देश का इतिहास ऐसे वीर बालक बालिकाओं की वीरता और पराक्रम की गाथाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने देश के लिए शत्रुओं से डटकर मुकाबला किया और उन्हें पराजित किया। आइए ऐसे ही एक वीर किशोर वसुमित्र के बारे में यह कहानी पढ़ें। यह देश रहेगा। भारत में मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। मगध के सिंहासन पर महाराज पुष्यमित्र शुंग विराजमान थे। उन्होंने शुंग राजवंश के शासन की न केवल नींव डाली थी बल्कि अपने राज को दूर दूर तक फैलाने में भी सफल रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर जो एक नाम आता है मगध, तो हम मगध के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। बच्चों, मगध एक प्राचीन राज्य था। इसका वर्णन अथर्ववेद, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। इस पर समय समय पर अनेक राजवंशों ने राज किया। मौर्य और शुंग इस पर राज करने वाले दो प्रमुख राजवंश थे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान भी इसी मगध के राजा थे। पहले इसकी राजधानी राजगृह थी जो आज के बिहार राज्य के राजगीर नगर के पास स्थित थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। यही पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से जाना जाता है। पटना भारत के बिहार राज्य की राजधानी है। तो बच्चों, आपने देखा ना कि जो मगध है ये एक बहुत ही प्राचीन राज्य है और इसका वर्णन अथर्ववेद, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। अब हम देखेंगे अपनी बुक में। उन दिनों भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यूनानियों के लगातार आक्रमण हो रहे थे। वे बार बार घात लगाकर हमला करते थे, किंतु हर बार महाराज पुष्यमित्र की सजग और वीर सेना उन्हें खदेड़ देती थी। यूनानियों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी, किंतु उनके पैर अभी पूरी तरह उखड़े नहीं थे। उन्होंने भारत की सीमा पर डेरा डाल दिया था और जब तब सीमा के आसपास के गांवों में लूटपाट मचाते रहते थे। यूनानियों को लेकर सम्राट पुष्यमित्र की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उन्हें चिंतित देखकर एक दिन राजगुरु पंतजलि ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का परामर्श दिया। महाराज सोच में पड़ गए। राजगुरु बोले, क्या बात है महाराज, आप किस सोच में पड़ गए हैं। सम्राट बोले, अश्वमेध यज्ञ तो हो जाएगा राजगुरु, किंतु यज्ञ के घोड़े की रक्षा कौन करेगा। मैं यही सोचकर चिंतित हूँ। युवराज अग्निमित्र के होते हुए आप ऐसा क्यों सोचते हैं। राजगुरु ने कहा, युवराज अग्निमित्र हर समय नृत्य संगीत में डूबे रहने वाले युवराज का भला वीरता और पराक्रम से क्या संबंध। महाराज के स्वर में निराशा थी। महाराज की बात सुनकर राजगुरु के माथे पर भी चिंता की रेखाएं उभर आईं। तभी अग्निमित्र का पुत्र 15-16 वर्ष का किशोर वसुमित्र हाथ में नंगी तलवार लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ।
अपने दादाजी की बातें सुनकर उसकी भुजाएं फड़क रही थीं। उसका मुंह क्रोध से लाल हो रहा था। वह आगे बढ़कर बोला, दादाजी, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। मैं यज्ञ के घोड़े की रक्षा करूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। सम्राट और राजगुरु दोनों का हृदय यह सुनकर गदगद हो उठा। सम्राट बोले, पुत्र वसु, तुम तो अभी बालक हो। तुम यूनानियों जैसे शत्रुओं से भला कैसे लोहा ले पाओगे? वसुमित्र ने कहा, मैं बालक हूँ तो क्या हुआ दादाजी? मैंने बचपन से बहादुर लवकुश और वीर अभिमन्यु की कथाएं सुनी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो लवकुश आया है तो आप जानते हैं कि लवकुश जो हैं वो राम और सीता के पुत्र थे, दोनों पुत्र थे, राम और सीता के। और अभिमन्यु जो नाम आया बच्चों, अभिमन्यु महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे और 5 पांडवों में से अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन और सुभद्रा के। आगे, उन्होंने युद्ध में यदि बड़े बड़े योद्धाओं के दांत खट्टे कर दिए तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या आप मुझे इस योग्य नहीं समझते? सम्राट की आंखें खुशी से छलक उठी। उन्होंने वसुमित्र को गले से लगा लिया और बोले, नहीं नहीं पुत्र, तुम तो शुंग वंश के गौरव हो। अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा, हम रहें या ना रहें, किंतु मुझे विश्वास है कि हमारा यह देश और इसका गौरव अवश्य रहेगा। शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ की घोषणा कर दी गई। युद्ध के नगाड़े बज उठे। माथे पर विजय तिलक लगाए सेनापति की वेशभूषा में किशोर वसुमित्र घोड़े पर सवार होकर महल से निकला तो उस पर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसके पीछे मगध की चतुरंगी सेना थी और आगे आगे चल रहा था अश्वमेध का घोड़ा। वसुमित्र ने घोड़े का मुख सबसे पहले उत्तर पश्चिम की ओर मोड़ा। मार्ग में पड़ने वाले राज्यों ने वसुमित्र का स्वागत किया। वहाँ के राजाओं ने उसे बहुमूल उपहार दिए। वसुमित्र की सेना आगे बढ़ती गई। वसुमित्र की विजय की शंख ध्वनि सीमा तक पहुँचने लगी। यूनानी डरकर पीछे हटने लगे। वसुमित्र की सेना ने उन्हें देश की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। यूनानियों ने सिंधु नदी के पार डेरा डाल दिया। वसुमित्र को इतने से संतोष नहीं हुआ। उसने यज्ञ का घोड़ा सिंधु के उस पार बढ़ा दिया। यूनानियों ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। रणभेरी बज उठी और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। वसुमित्र अपनी सेना के साथ यूनानियों पर टूट पड़ा। आखिर यूनानियों ने वसुमित्र के सामने हथियार डाल दिए। मगध साम्राज्य का ध्वज लहरा उठा। विजयी वसुमित्र ने यज्ञ के घोड़े की लगाम थाम ली और अपनी सेना के साथ राजधानी को लौट चला। चारों ओर उसकी जय जयकार हो रही थी। तो बच्चों, ये है आज का हमारा चैप्टर, यह देश रहेगा। और इसके जो शब्द अर्थ हैं, साम्राज्य मतलब, साम्राज्य मीन्स होता है वह राज्य जिसके अधीन कई राज्य हों। पतन होता है बच्चों नीचे गिरना या समाप्त होना। विराजमान होता है, विराजमान सुशोभित या बैठे हुए। सजग सावधान और खदेड़ देना, भगाना या पीछे हटाना। सम्राट जिस राजा का अनेक राज्यों पर अधिकार हो बच्चों, उसी को सम्राट कहते हैं। सम्राट जिस राजा का अनेक राज्यों पर अधिकार हो। परामर्श, मंत्रणा या विचार करना। छिन्न भिन्न, अलग थलग। अश्वमेध यज्ञ
वह यज्ञ जिसमें घोड़े के मस्तक पर जय पत्र बांधा जाता था और घोड़ा रोकने वाले को उसके स्वामी से युद्ध करना पड़ता था। पराक्रम, बल या सामर्थ्य, व्यर्थ, बेकार और चतुरंगी एक शब्द आया था बच्चों, जिस सेना में हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक हो, यानी 4 तरह के हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक हो, उसे चतुरंगी सेना कहते हैं। बहुमूल, बहुत महंगे, और जो रणभेरी है वो युद्ध का जो नगाड़ा होता है, युद्ध शुरू होने से पहले जो नगाड़ा बजता है उसे रणभेरी कहा जाता है। ध्वज, पताका या झंडा। तो बच्चों आज का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ इसके जितने भी अभ्यास कार्य हैं वो आपको स्कूल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उनको देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें और साथ ही साथ ध्यान रखें कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए और सदा उसका कल्याण सोचना चाहिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है या यही सच्ची देशभक्ति है, हम कह सकते हैं। और ख़ास बात, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने और अपनी स्वतंत्रता बचाए रखने वाले वीरों के प्रति आदर और सम्मान की भावना हमेशा रखनी चाहिए। हमेशा उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए, जिनने हमारी स्वतंत्रता को बचाए रखने वाले जितने भी वीर हैं। तो बच्चों ये है आज का हमारा चैप्टर, यह देश रहेगा।